आप सभी को दीप पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम वर्ष भर कोई न कोई त्योहार मनाकर उत्सवित होते हैं, रिश्तेदारों मित्रों से मिलते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं और खुशियां मनाते हैं। एक दौर था जब त्योहारों के लिए काफ़ी पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थीं। दूर दूर रह रहे लोग अपने घर छुट्टी लेकर आते थे और उत्सव मनाते थे। लेकिन आजकल तो त्योहार भी हम संदेशों के माध्यम से ज़्यादा मनाने लगे हैं। मिलना जुलना कम हो गया है। फेस्टिवल का मतलब व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेजिंग तक सीमित रह गया है ना? ये तो हुई त्योहार मनाने के बाद, लेकिन त्योहार के दिनों को छोड़कर बाकी दिन क्या हम उत्सवित रहते हैं? जवाब देना थोड़ा मुश्किल है ना? क्योंकि बाकी दिन तो हम कामकाज में लगे रहते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि कामकाज में उत्सव कैसा। जरा सोचिए, क्या हर दिन हर पल उत्सव मनाया जा सकता है? क्या हर दिन हर पल त्योहार मनाया जा सकता है? तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसे लोगों से जिनका जीना ही हर पल उत्सव बन रहा है। खुशियों का उत्सव जिसमें वे डूबे रहते हैं हर पल। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुशी अपनी झलक दिखाती है और फिर दूर हो जाती है, और खुशियों की तलाश चलती रहती है ताउम्र। क्या ऐसा संभव है कि खुशी हमारे साथ हमेशा हमेशा रहे? मुश्किल है ना? लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो खुशियों के साथ रहते हैं, उत्सव मनाते हैं साथ साथ रहते हुए। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ उत्सवित परिवारों से। ये हैं गुजरात के राजकोट के कुछ परिवार जो अलग अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा खुश रहने का तरीका ढूंढ लिया है। बाबा जी बोलते हैं ना कि सामाजिकता से अभयता आएगी, तो तब हम लोगों को लगा कि इस परिवार में अगर कहीं भी कोई भी चीज़ की किसी को ज़रूरत है या कहीं पे वो कोई अटकता है तो ये पूरा परिवार है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मेरा भाई यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन मुझे अगर कभी भी ऐसा ज़रूरत लगा रात को 2 बजे भी, तो मेरे पास 7 भाई है। तो वो एक बन गया है कि भाई अब मुझ कोई चिंता नहीं है। जैसे मेरी तो अभी एक ही बेटी है ना, लेकिन अभी मेरे पास ऐसे बोलो ना तो 5 बच्चे हैं। तो वो जो एक डर लगा रहता है ना कि वो भविष्य में क्या होगा, हमें कौन संभालेगा, हम कैसे जिएंगे, और इतना पैसा नहीं होगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो वाला जो है ना वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अभी ऐसा लगता है कि अगर ये घर अभी चला जाए ना तो भी पता है कि हम कहीं ना कहीं रह लेंगे। इतने सारे घर हैं। समाज में जहाँ एक ओर परस्पर अविश्वास का वातावरण बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर इन परिवारों में विश्वास की डोर मजबूत होती जा रही है। भविष्य को लेकर कोई चिंता होती भी है या नहीं? ऐसा भी नहीं हो लगता कि भाई नहीं, हम नहीं रहेंगे तो घर कैसे चलेगा या कैसे संभलेगा। तो ये अब जो दिक्कत थी ना, मुझे लगता है कि ये जो सामाजिकता से अभयता वाला है ना, वो तो मैं बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ। और मैंने अपने बच्ची में भी देखा कि जैसे वो एक ही है तो वो थोड़ा सा एक ही बच्ची है तो उसका वो थोड़ा रहता है ना मेरा वाला, वो मैं थोड़ा ये पूरे फैमिली के साथ जुड़ के, या फिर जो ये फैमिली जैसे जैसे हमारे घर पे आती रही, उससे मैं ये देख पाई
कि उसमें वो कम हो गया कि सब लोग आएंगे, ये सब मेरा ही परिवार है और सबके साथ मुझे मिलजुल के ही रहना है। क्या खुश होने के लिए कोई किताब है जिसे पढ़कर खुश रहा जा सकता है? चेतना दीदी ने खुश रहने का तरीका निकाला अध्ययन और अभ्यास पूर्वक। चेतना दीदी के साथ कुछ और भी लोग उनके घर में रहते हैं जो उनके रिश्तेदार तो नहीं हैं, लेकिन मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करते हुए हर एक मानव से रिश्ता उन्हें समझ में आया और वे सब साथ साथ रहने लगे। ये जो बेटी है अभी 2 साल से मेरे पास रह रही है, वो सूरत की है। हाँ, सूरत से उसके पापा जीवन विद्या कर रहे हैं और उसने उसको यहाँ आत्मीय में B.Pharm पढ़ने के लिए भेजा था। हम लोग बोलते हैं ना कि अगर इसी बात की चर्चा अगर घर में होती है तो वो पूरा प्रभाव घर के बाकी लोगों पे भी जाता है और बच्चों पे भी जाता है। तो फिर जय को बोला कि तू हॉस्टल में ही रहता है, तो इससे अच्छा है तू यहाँ पे शिफ्ट हो जा। तो घर में जब भी हम लोग मिलते हैं तो चर्चा इसी की होती है, ये इसी बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऐसा अभी तो हो गया है कि शाम को चाय पे हम लोग लगभग 1-1.5 घंटा हम लोग बैठते हैं चारों, और उसी पे हम लोग बातें करते हैं। और जब से ये हमारा अध्ययन शुरू हुआ है तो अभी इन लोगों की एग्ज़ाम थी तो नहीं कर पाए, अदरवाइज़ वो रात को रोज़ 1 घंटा हम लोगों को पढ़ के सोना है। तो बुक हम लोग साथ में पढ़ते हैं और साथ में मीन्स ये चर्चा करके फिर हम सोते हैं। और युवराज भाई का घर भी यहीं हम लोगों ने नज़दीक में ही ढूंढ लिया बस यहीं पे। तो जब भी वो फ्री हो जाता है तो वो भी आ जाते हैं। आजकल दुनिया भर में ये स्वीकृत हो गया है कि मानव विकास का अगर कोई इंडेक्स है तो वो है खुशियों का पैमाना, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स। किसी भी देश या समाज में विकास को पहचानने के लिए अब खुशहाली के इंडेक्स को अधिक अच्छा माना जाता है। विविध प्रकार के साधनों की प्रचुरता से सुविधाएं तो बढ़ गईं, लेकिन खुशियां नहीं बढ़ीं। तो फिर राजकोट के इन परिवारों के लगातार खुश रहने का राज क्या है? आखिर आज तरह तरह की शिकायतों और तनाव से भरे कठिन दौर में इतनी खुशियों के साथ कैसे रहते हैं ये लोग? गुस्सा कम हुआ ही दोनों का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। एक बार मेरी वाइफ और दोनों बेटी बैठे थे, तो बड़ी बेटी ने बोला कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। तो मैंने बोला क्या अन्याय किया है बताओ। तो बड़ी बेटी बोल रही है कि आप जितना छोटी बच्ची पर आपने गुस्सा ही नहीं किया, आप गुस्से नहीं होते, मेरे पर ज़्यादा गुस्से हुए जितना मेरे साथ गुस्सा किया है उतना नहीं करते। तो मैंने बोला जब से पता चला कि गुस्सा नहीं करना चाहिए तब से कम किया है या फिर बंद किया है। तो अध्ययन से एक संभावना लगती है कि भाई ये शिक्षा में भी लाज आ सकते हैं, मतलब ये सार्वभौम चीज़ है और सार्वकालिक है और उसको हम समझ सकते हैं, जी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो ये इससे विश्वास बनता है कि भाई ये संभावना भी है, आवश्यकता भी है। क्योंकि अभी की स्थिति हम देखें तो भाई परिवार आईसीयू में है, अभी परिवार की स्थिति बहुत पति पत्नी संबंध आईसीयू में है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये एक जो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद है, तो ये एक उपलब्धि, मतलब ये हमारा मानव जाति का सौभाग्य है कि भाई ये दर्शन हमको मिला है। खुशियाँ एक ही परिवार तक सीमित रहें और दूसरे खुश न रहें तो क्या हमेशा खुश रहा जा सकता है? बस यही सोचकर अंकित भाई ने कुछ प्रयास किया अपने ससुराल सहित कई रिश्तेदारों के साथ। मतलब दर्शन से जुड़ने से ये समझ में आया कि भाई परिवार का महत्व क्या है, और दूसरी चीज़ ये समझ में आया कि भाई जो समझदार मानव है वो ज़्यादा जिम्मेदार है। तो मैंने ये सोचा कि भाई अगर मेरी फैमिली ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर मेरे बेटर हाफ की फैमिली ठीक नहीं है तो उसका टेंशन मुझे आएगा, उसका जो व्यवहार का जो असर है वो मेरे तक पहुंचेगा ही। तो मैंने सोचा कि भी उसके ऊपर भी काम करना मेरी प्राथमिकता होगी। समाज में मैं कूद जाऊँ और वहाँ पर लोगों को समझाने लगूँ, लेकिन मेरे परिवार अगर ठीक नहीं होंगे
तो कुछ मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगा बाकी में जो मुझे परिवार को एक स्टेबल करना है। तो उसके लिए मैंने वहाँ पर भी प्रस्ताव रखा, मेरे बेटा की फैमिली जो हमारे सास ससुर है, मेरा ब्रदर इन लॉ है, उनकी फैमिली में भी प्रस्ताव रखा कि भाई ये कुछ समझने लायक काम है। तो इनिशियली थोड़ा 6 महीना लगा वो कन्विंस करने में, लेकिन जब से वो आ गए हैं, मतलब उसने शिविर सुना है, मतलब उसको ये पूरी तरीके कन्विंस हो गया है नहीं ये करने लायक काम यही है। जैसे जैसे समझ में आता है तो मतलब इनसिक्योरिटी जो है वो कम होने लगती है व्यक्ति की। और मेरे साथ हम ही हमेशा ही बेटे जैसे बात करते हैं, मतलब बहुत डिटेल में चीज़ें शेयर करते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी ये प्रयास है कि भाई सब फैमिली और अच्छे से जो भी प्रॉब्लम्स है क्योंकि पूर्ण नहीं है तो कुछ कुछ कमी रहती है, तो हमेशा ये सोचते हैं कि और कैसे इसको अच्छे करें, फुल टाइम इसमें कैसे हम दे पाए। करीब 22 लोगों को हम हमारे परिवार में जो ब्लड रिलेशन में है उसको 7 दिन शिविर करवा पाए। शिक्षा का उद्देश्य भ्रम से निर्भ्रमता, अजागृति से जागृति, अमानवीय मतलब असत्य से सत्य, अन्याय से न्याय, अव्यवस्था से व्यवस्था, असंतुलन से संतुलन, अभाव से भाव, अभय से भय से अभय, संकीर्णता से विशालता, विपन्नता से संपन्नता, विखंडता से अखंडता। छोटा परिवार, सुखी परिवार, खुशहाल परिवार, ये हर एक का सपना होता है। लेकिन क्या ये सपना सचमुच पूरा हो पाता है? नहीं ना। अभी तो परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में मध्यस्थ दर्शन के ये अध्ययनशील परिवार अन्य परिवारों के लिए खुशियों के आधार बन रहे हैं। इस तरह से ये हमारा पूरा परिवार है और मीन्स ऐसा नहीं लगता कि हम लोग पहले कभी मिले ही नहीं थे। ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे से जन्मों से मिले हुए हैं और अभी इस जन्म में अभी मिले ऐसा। तो देखा आपने, कुछ लोगों ने शुरुआत कर दी है अपनों के साथ खुशहाल जीने की। अब आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं शुरुआत ऐसे ही खुशियों के साथ जीने की, साथ साथ उत्सवित रहने की, और मना सकते हैं हर दिन एक नया त्योहार, क्योंकि जीवन तो नित्य उत्सव है। तो ये रहे हमारे आज के खुशियों के एम्बेसडर। खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। हर रविवार सुबह ठीक 9 बजे